हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन के लिए ही हम ये रीडिंग करेंगे। देखेंगे कि क्या उनको भी ये तन्हाई महसूस होती है आपके साथ जब ये नहीं है आपके पर्सन और आप तन्हा हो, और आप ये जानना चाहते हो कि क्या जिस कदर मैं तन्हाई को महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मेरा पर्सन भी उसी तरह तन्हा है मेरे बगैर, मेरे लिए। ठीक है, सो ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है और वैसे ही लेना है आपको। इसके साथ ही कलेक्टिव रीडिंग भी है। ठीक है, तो पिका कार्ड रीडिंग हम नहीं कर रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग ही कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं फर्स्ट कार्ड यूज़ करने जा रही हूँ, ये डेक जो कि मैं 2 दिन से शायद या फिर कल से मैं यूज़ कर रही हूँ, है ना, मुझे याद नहीं है, शायद कल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये डेक आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसी डेक का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। इसके साथ ही आप लोग स्वाद विद स्वाति से भी जुड़िए। उसमें जो है आप लोगों को नई नई रेसिपी सिखाई जा रही है जो कि इस लॉकडाउन में आप घर पे आराम से बना के खा सकते हैं। घर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं आपके, ठीक है ना, मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसी से कैसे जो है हम रेसिपी बनाएं अपनी, वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग उस चैनल को स्वाद विद स्वाति को भी सब्सक्राइब कीजिए और उसे भी उतना ही प्यार दीजिए जितना इस चैनल को आप लोग हमेशा देते आए हैं। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन क्या इस तन्हाई को महसूस कर पा रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। देखते हैं हम। चलिए कार्ड्स निकालती हूँ मैं। फर्स्ट कार्ड, ओके, आपके सामने मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, कुछ लोग कहेंगे है ना। चलो ठीक है, ओके, कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। हाँ, चलो मैं और थोड़ा सा छोटा कर दे रही हूँ ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखे प्रॉपर तरीके से, है ना। अब दिख रहे हैं ना कार्ड्स आपको। हाँ चलो ठीक है, और कार्ड्स निकालते हैं। चलो ठीक है, ओके ओके, लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ। ओके, सो चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है ना, कार्ड्स मुझे पहले बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैज आपका या फिर आपके पर्सन का साइन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं आपके लिए। देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई स्टैंड ले रहा है, कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। डर डर के जो है ना यहाँ पे स्टैंड लेने की बात मुझे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ अंदर ही अंदर जो है ना डर है, किसी बात का डर है आपके पर्सन के दिल में जो है ना आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा रिस्क महसूस हो रहा है। ठीक है ना, ये मुझे ऐसा कार्ड में दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की इनको लग रहा है, बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में बहुत जाके आएगी। ठीक है, आगे अगर मैं इस रिलेशनशिप में जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी इनको लग रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये जो है ना डर रहे हैं झगड़े से, है ना। इनको जो भी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगी उसको लेकर के, उसको सोच करके ये पर्सन जो है ना यहाँ पे डर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हालांकि ये दिखा रहे हैं कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितने भी हो, ठीक है, मैं उससे जो है ना कर लूँगा फेस, बट आपके पर्सन के अंदर दिल ही दिल में जो है ना यहाँ पे एक डर है। ठीक है,
आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में। ठीक, तो यहाँ मुझे ये दिखता है। चलो और मैं कार्ड्स जो है ना, अब इस कार्ड को मैं निकाल के देखती हूँ क्या क्या कार्ड्स आए हैं मेरे पास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलो चलो ठीक है, फर्स्ट कार्ड देखते हैं हम। फर्स्ट कार्ड है मेरे पास द फूल का कार्ड। ठीक है, आपके जो पर्सन है यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है इनकी फीलिंग कहें या तो इनकी सोच कहें, ऐसी नज़र आ रही है कि ये जो है ना चीज़ों को फिर से स्टार्ट करने के मूड में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फिर से स्टार्ट करने के मूड में, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आपके पर्सन का जो देख रहे हो ना फेस, इनको कुछ नहीं दिख रहा है। ये ऊपर अपनी नज़रें किए हुए हैं और ऐसे ही चले जा रहे। सो वैसे ही आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन के अंदर हिम्मत है, वो करेंगे चलो जो होगा, जो भी होगा हम दोनों के रिलेशनशिप में, हम दोनों को जो भी फेस करना पड़ेगा मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आपके पर्सन फ्यूचर को मतलब कि सामने क्या है, सामने क्या आने वाला है वो नहीं देख रहे हैं, ऊपर की तरफ इनकी नज़रें है ना। यानी कि ये पर्सन जो है ना ईश्वर पे भरोसा करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनको भरोसा है कि ईश्वर मुझे गिरने नहीं देगा, ईश्वर मुझे बचा लेगा, है ना। तो आपके जो पर्सन है यहाँ पे न्यू बिगनिंग करने को तैयार है और जो भी रिस्क है उसको उठाने के लिए ये पर्सन तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है। इसके साथ ही चलिए टॉपिक जो है हमारा कि क्या वो भी तन्हा है आपके बिना। तो देखो अभी तन्हाई के लिए तो कार्ड नहीं आया है, बट ये मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है यहाँ उस तन्हाई को कम करने के चक्कर में ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि न्यू बिगनिंग करने का मूड है। ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का मूड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है। ठीक है, ओके, तो चलिए दूसरा कार्ड देखते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और ऐसा लगता है ना जैसे कि एफर्ट है ना, एफर्ट डालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना, इस रिलेशनशिप में मेहनत करने की कोशिश की जा रही है या मेहनत हो भी रहा है आपके पर्सन कहीं ना कहीं तरीके से। ठीक है ना, जो आप दोनों में कहें तो अभी नो कांटेक्ट है बहुत सारे व्यूवर्स का। ठीक है, और आप उधर परेशान, ये इधर परेशान। तो अब आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि ये तन्हाई जो है ना इस पर्सन को महसूस हो रही है, क्योंकि ये पर्सन अपना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन जो है ना देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अब ये पर्सन जो है ना अपने एफर्ट्स डालने को तैयार है। ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक ना, ओके। और कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं, तो और कार्ड्स जो है यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है ना कि आपके जो पर्सन हैं ये अपने बारे में सोच करके, ठीक है, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच करके ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या कुछ करना होगा जिससे ये जो साइकिल है ना, ये मुझे जो लॉसेस हुए हैं या इस रिलेशनशिप में जो लॉसेस हुए हैं उसको मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन मुझे नज़र आते हैं क्या मेहनत करते हुए। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना अब पूरी तरह से रेडी है, एकदम से पेशेंस रखे हुए कि हाँ अब जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पर्सन का साइन। ठीक है, ओके, तो क्या वो तन्हा है? एस ऑफ वैंड्स। ये पर्सन न्यू बिगनिंग करने के मूड में मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये अंधेरा है, जो ये तन्हाई है, जो ये आप दोनों में नो कांटेक्ट है, ये पर्सन इस नो कांटेक्ट को कांटेक्ट में बदलना चाहते हैं। ठीक है ना, ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन को ख़त्म करके यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करने को। मैंने कहा है कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ रिस्क लेने को तैयार हैं। ठीक है, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है, फैमिली इशू है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या कुछ भी है, लेकिन अब ये पर्सन मुझे नज़र आता है कि ये पूरी तरह से तैयार हैं कि हाँ चलो ठीक है, जो होगा ना वो मैं देख लूँगा। ठीक है, द टावर आ ही गया, द टावर का कार्ड। मैंने कहा ना थर्ड पार्टी। ठीक है, आपके पर्सन को तन्हाई महसूस होती है। देखो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है,
इन्होंने आपको जो है यहाँ पे अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया, अचानक से इनका मूड चेंज हो गया, अचानक से इन्होंने एकदम से अपना रुख ही चेंज कर लिया, ठीक है ना। अचानक से आपको कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये पर्सन आगे जाके मेरे साथ ऐसा करेगा, है ना, लेकिन इस पर्सन ने ऐसा किया है, ठीक है ना। मुझे ये क्लियर नज़र आता है कि आपके पर्सन ने अचानक से आपको ब्लॉक किया है, अचानक से इनका बिहेवियर चेंज हो गया, जिसकी वजह से आप इतने परेशान रहे, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है। और यहाँ कार्ड्स ये भी मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि अब आपकी टेंशन ख़त्म होने वाली है। आपके पर्सन का मुझे ये नज़र आ रहा है, द टावर का कार्ड, अब टेंशन ख़त्म होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे द टावर का कार्ड, आप टेंशन में हो, बेचैन हो, है ना, यहाँ पे आपको तन्हाई महसूस हो रही है। यहाँ पे द टावर का कार्ड आके मुझे क्लियर बता रहा है कि ये जो टेंशन है आपकी, ये जो तन्हाई है आपकी, ये ख़त्म होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ना चीज़ें चेंज होने वाली है, यानी कि समय चेंज होने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन की भी फीलिंग मुझे यही नज़र आती है कि आपके पर्सन नेक्स्ट स्टेप लेने को तैयार है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को जो भी बिगड़ गई हैं, जो भी आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई, दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं किए, है ना, और फिर अचानक से रिश्ता जो है ना इस मकाम पे आ गया कि आप दोनों जो है ना नो कांटेक्ट में आ गए, ठीक है ना। तो अब मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे न्यू बिगनिंग करने को तैयार है। यहाँ पे साइकिल जो है ना, ये दूसरा साइकिल स्टार्ट होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, जो कि द टावर मुझे बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे समय का पहिया जो है ना घूमने वाला है, ठीक है। तो द फर्टिलिटी, यहाँ पे कार्ड मुझे बताते हैं कि आपका और इनका जो है ना रियूनियन होने वाला है। आपका आपके पर्सन के साथ जो ये तन्हाई है, ये जो बेचैनी है, जो आप दोनों एक दूसरे के लिए जो इतना तन्हा महसूस करते हो, ठीक है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड बताते हैं कि आपका और इनका जो रिलेशन है, लव वाला, केयर वाला, आप यहाँ पे मुझे दिखता है कि कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, ठीक है, जिनके बच्चे भी हो सकते हैं, और कुछ लोग अनमैरिड भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैरिड लोग ज़्यादा हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, क्योंकि फर्टिलिटी कार्ड मुझे बताता है कि आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, और या फिर आपकी इनके साथ शादी की बात चली हो, है ना। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे नज़र आती है। आपके पर्सन तो आपके बारे में सोच ही रहे हैं, ठीक है। और तन्हा देख लो, 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। सो तन्हाई है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम भी है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। आपके पर्सन ईगो वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, रूडली नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है ना ये मिसबिहेव भी करते हैं। कभी कभी तो आपको जो है ना ये पर्सन बहुत गंदा बिहेव करते हैं आपके साथ, बहुत ही गंदा, ठीक है, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपके बारे में, देखो, पहले तो ये झगड़ा करते हैं, आपको बोलते हैं, बहुत बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोलते हैं, है ना, और फिर इस पर्सन को रिग्रेट फील होता है। फिर ये पर्सन जो है ना आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे इस पर्सन की थिंकिंग मुझे नज़र आती है कि ये पर्सन तन्हा महसूस करते हैं, बट यहाँ पे नाइट के टाइम में, ठीक है, नाइट के टाइम में ये पर्सन तन्हा महसूस करते हैं। और डे में तो मुझे नज़र नहीं आता, डे में मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है। ये पर्सन तन्हा महसूस करते हैं, तभी ये पर्सन आपके साथ जो सपने हैं, जो विश है ना, वो भी मांगते हैं आपको लेकर के, दुआएं मांगते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हाँ मेरे पर्सन को मुझे दे दो, मुझसे गलती हुई है, बट फिर भी मैं जो है ना अपने पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखो, आप किसी और से बात करो, इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा यहाँ पे। इसलिए ये पर्सन जो है ना आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, क्योंकि इनका नेचर है अग्रेसिव नेचर, है ना, और ये झगड़ा करके फिर पछतावा भी करते हैं आपसे, ठीक है ना, लड़ लेते हैं, फिर जो है ना पछतावा करते हैं। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ
ऐसा दिखता है कि जेलेसी भी है, यहाँ पे किसी और के द्वारा जेलेसी है आप दोनों के रिलेशन में, कोई और जेलस बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और इस वजह से जो है ना आप दोनों का जो है इस तरह का मुकाम आया है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स मुझे बताता है कि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के काफ़ी सोचते हैं, और ऐसा नेचर शायद आपका भी हो सकता है कि शायद आपके पर्सन आपको सेल्फिश समझते हैं, बहुत रूडली समझते हैं, है ना। तो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है, ठीक है। और कार्ड्स निकालते हैं हम, देखते हैं कि आपके पर्सन तन्हा महसूस करते हैं तो कितना और तन्हा महसूस करते हैं। इतना सा तन्हा सिर्फ रात में ही तन्हाई है या फिर पूरे दिन की तन्हाई है? प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। ओके, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। ओके, डीपली थिंकिंग हो रही है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स और है द हैंगमैन, ठीक है। आपके पर्सन को फील हो रहा है, मैंने कहा ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि यहाँ पे कार्ड बताते हैं कि आपके पर्सन को महसूस होती है फीलिंग्स, आपके लिए फीलिंग्स होती हैं, लेकिन ये पर्सन क्या है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होके यहाँ पे क्या होता है द हैंगमैन का कार्ड आया। ये पर्सन जो है ना रुक से जाते हैं, जिस सिचुएशन में है ना उस सिचुएशन में रुक से जाते हैं आपके पर्सन। मुझे ये नज़र आता है कि ये पर्सन काफ़ी इस पर्सन के अंदर काफ़ी कुछ चलता है कि हाँ जो ये तन्हाई महसूस हो रही है मुझे, वो मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, कैसे क्या कर सकता हूँ, मैं अपने पर्सन को कॉल कर सकता हूँ, मैसेज कर सकता हूँ, या फिर इनके पास जो ऑप्शंस हैं कहीं ना कहीं इनके दिल में ये भी डर है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास नए रिलेशनशिप हैं, आप उसमें जा सकते हो, उसके बारे में भी आप सोच रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। और यहाँ पे ऐसा भी है कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 7 ऑफ सॉर्ट्स, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशूज़ हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। आप दोनों शायद एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हो, है ना। ऐसे मुझे दिखता है कि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर भी इनसिक्योरिटी है। इनको लगता है कि शायद आप जो है ना इनसे झूठ बोल रहे हो, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है इस पर्सन की थिंकिंग भी कि आपको लेकर के जो है ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझसे चीट तो नहीं कर रहा है मेरा पर्सन, है ना। तो इनके दिल में वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं अदर कार्ड देखूँ तो एस ऑफ वैंड्स का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन जो है ना अब चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आया जाए, है ना, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए, इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। तो आपके पर्सन की थिंकिंग मुझे ये नज़र आ रही है फ़िलहाल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पूरे चक्र को देखा जाए, यानी कि आपके पर्सन जो चक्र पूरा होने का वेट कर रहे थे, जो साइकिल कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे, वो अब आपके पर्सन का मुझे नज़र आता है कि अब इनको लग रहा है कि हाँ वो साइकिल कंप्लीट होने वाला है, अब मैं जो है ना ये इस रिलेशनशिप के लिए रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। इस पर्सन का ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं, ठीक है। ये मुझे इस तन्हाई में देख रहे हो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस पर्सन को तन्हाई तो महसूस हो ही रही है ना, परेशानी तो महसूस हो ही रही है, ये पर्सन परेशान तो है ही, है ना। तो यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं इस तन्हाई को महसूस भी कर रहे हैं, और ये पर्सन को तन्हाई जो है ना ये कम भी करनी है, ठीक है। चलो और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी प्लीज़ गाइड मी। विक्ट्री चाहिए आपके पर्सन और आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है ना इनको विक्ट्री चाहिए, ठीक है। ओके, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है।
आपके पर्सन को विक्ट्री चाहिए इस रिलेशनशिप में, और जो भी चीज़ें होंगी ना वो पर्सन ये फेस कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है। इसके साथ ही मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में विक्ट्री का कार्ड है, और विक्ट्री का कार्ड मुझे क्लियर बताता है कि आपके पर्सन जो है यही सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कैसे विक्ट्री को पाया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए कि ये रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल हो, ठीक है ना। यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। इसके साथ ही मैं देखूँ तो मेडिटेशन चल रही है, मैनिफेस्टेशन चल रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको पाने के लिए हर एक चीज़ वो करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे एफर्ट्स डालने की बात मैंने कही, एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं आपके पर्सन। देखो मैं पूरे कार्ड्स देख करके मुझे ऐसा ही फील होता है कि आपके पर्सन जो है ना, ये इनका दिल है, इनका मन है आपके साथ फिर से इस नैया में सवार होना, है ना। यानी कि ये जो है ना आपके साथ बंधना चाहते हैं यहाँ पे, इसीलिए ये पर्सन बहुत डीपली थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आगे जा भी सकता है या नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो ये तन्हाई को महसूस करके इतनी ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, अपने कन्फ्यूज़न को ये ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि पर्सन कन्फ्यूज़ है, ठीक है। और कन्फ्यूज़न को सबसे पहले दूर करना सबसे ज़रूरी होता है। कन्फ्यूज़न दूर हो जाए तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, है ना। तो आपके पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। रीडिंग को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। रीडिंग ज़्यादा लंबी ना हो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो सिर्फ रीडिंग को देखना पसंद करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप सबसे जो है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका कोई घाटा नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, है ना। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय।